वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल हाई लेवल स्टडी में फिर स्वागत। चलिए स्टूडेंट्स, बात क्या करेंगे, आपको समझाने का प्रयास हम बताने का भी प्रयास करेंगे। जो भी चीज़ें होंगी आपके सामने होंगी, निष्पक्ष होंगी और अच्छी तरीके से होंगी। और आपको हम इतनी अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को क्लियर कर देंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको SKA में स्टडी पर सारी चीज़ें मिलेंगी। और यहाँ पर देखिए, जो हम आज बताने जा रहे हैं कक्षा 10 साइंस का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, वार्षिक परीक्षा MP बोर्ड के अंतर्गत, उसके जो प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो पहला प्रश्न है आपका, मनुष्य के स्वास्थ्य नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, यानी मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब जो बनता है कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। अगर आपकी आंख स्वस्थ है, आप स्वस्थ हैं, तो आपका जो नेत्र होगा, जो प्रतिबिंब बनाएगा वो रेटिना पर बनाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक पारदर्शी पदार्थ जिसका अपर्तनांक 1.0 से अधिक है, उसकी आभासी मोटाई उसकी वास्तविक मोटाई की तुलना में है कितनी है? कम होगी। क्या होगी? कम होगी। ठीक है। स्वस्थ आंखों के लिए दूर बिंदु स्थित होता है। तो अगर स्वस्थ आंखों की बात करें तो इसके लिए जो दूर बिंदु होगा आपका अनंत पर होगा। ठीक है। चलिए, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ठीक है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है, अवतल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। एक घोल का pH मान 4 है तो घोल होगा अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय होगा। क्षारीय विलयन में फिनाप्थलीन सूचक का रंग होता है लाल। क्या होता है? लाल होता है। ठीक है। अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? 7 से कम होता है। ठीक है। एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। कॉपर सल्फेट विलयन का pH मान कितना होता है? ग्रेटर देन 7। ठीक है। चलिए, नियान है। नियान क्या है? हमारी एक अक्रिय गैस होती है। चलिए आगे आपको बताते हैं। पीएच की गणितीय परिभाषा क्या होगी? घोल की, देखिए पीएच जो हमारी होता है, पीएच का जो गणितीय परिभाषा होगी वह क्या होगी? घोल की हाइड्रोजन आयन सांद्रता की ऋणात्मक गुण को पीएच कहते हैं, जिसे निम्न समीकरण से प्रकट करते हैं। पीएच बराबर माइनस लॉग 10H प्लस या H प्लस बराबर 10 की पावर माइनस पीएच। ठीक है। चलिए, घोल की हाइड्रोजन आयन सांद्रता क्या होगी जब इसका pH मान 4 होगा? यानी कि इसकी हाइड्रोजन आयन सांद्रता क्या होगी जब इसका pH मान 4 होगा? तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, जब pH मान 4 होगा तो हाइड्रोजन आयन H प्लस 10 की पावर माइनस 4 होता है। ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। चलिए, क्या होता है जब बुझे हुए चूने के पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है? तो विरंजक चूर्ण बनता है, यानी कि CaO प्लस Cl2 क्या बनेगा? CaOCl2 बनेगा। ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड क्लोरीन विरंजक चूर्ण बनता है। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। देखिए, शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, खिलौने मूर्तियाँ आदि बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? हम जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में समस्त कोशिकाएं वातावरण से सीधे संपर्क में नहीं होती, अतः सरल विसरण समस्त कोशिकाओं की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है। ठीक है। चलिए, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? तो सजीवों को अपनी संरचनाओं की मरम्मत एवं रख रखाव करना आवश्यक है। ये समस्त संरचनाएं अणुओं से मिलकर बनी हैं, इसलिए हमें हर समय अणुओं को गतिशील रखने की क्षमता होनी चाहिए। अतः अदृश्य अणुगत जीव के जीवित होने का प्रमाण है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया है? श्वास नली फुफ्फुस में कई छोटी छोटी श्वास निकायों में विभाजित होती हैं। ये छोटी श्वास निकायें बहुत छोटे छोटे थैली जैसी रचना कूपिकाओं में खुलती हैं। कूपिकाओं की भित्ति बहुत पतली होती है, जो कि रुधिर कोशिकाओं से घिरी होती है। दोनों फुफ्फुस में लगभग 30 करोड़ कूपिकाएँ होती हैं, जो कि लगभग 100 वर्ग सतह बनाते हैं। ठीक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है? उसके उपोत्पाद लिखिए। ठीक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक शर्तें क्या होती है? जैव कोशिकाओं में क्लोरोफिल की उपस्थिति, पादप की कोशिकाओं या हरे हिस्सों में पानी की आपूर्ति का प्रबंध, तो जड़ों के द्वारा आसपास के वातावरण के द्वारा, पर्याप्त सूर्य प्रकाश उपलब्ध हो, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश ऊर्जा आवश्यक है।
पर्याप्त CO2 जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान शर्करा के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण अवयव है। स्वपोषी पोषण किसके सह उत्पाद स्टार्च और शर्करा, जल तथा O2। ठीक है, और अगले अगले प्रश्न की बात करते हैं। निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसका निवारण किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष नेत्र का वह दृष्टि दोष है जिसके कारण मनुष्य को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु सीमित दूरी आगे की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इस दोष को चिकित्सा विज्ञान की भाषा में मायोपिया कहते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए नेत्र के सामने एक अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आँख की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य, चलिए इसके बारे में थोड़ा आपको बताते हैं। तो निकट स्थित वस्तुओं का रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने हेतु नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर लेने की क्षमता को नेत्र समंजन क्षमता कहते हैं। एक विद्यार्थी दूर रखे ब्लैक बोर्ड पर लिखे अक्षरों को स्पष्ट नहीं देख पाता, उसे चश्मे में किस प्रकार का लेंस लगाना होगा, तो कौन सा होगा, अवतल लेंस होगा। ठीक है, मनुष्य की आंख में रेटिना का क्या कार्य होता है, तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। रेटिना बहुत सारी प्रकाश तंत्रिकाओं की एक फिल्म होती है। रेटिना पर बने प्रतिबिंब के रंग और आकार आदि का मस्तिष्क को ज्ञान व तंत्रिकाओं द्वारा ही होता है। तो मेरे प्यारे वीडियो का इसलिए कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।